Barbie's lovely family. हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। तो हम आज देखेंगे उस दिन की पूरी डिटेल्ड कहानी जब मेडूसा प्रिंस के पीछे लगी थी और मेडूसा जैसी विच कैसे ह्यूमन फॉर्म में आई। वो हम देखेंगे कि मेडूसा एक सुंदर सी प्रिंसेस कैसे बनी और प्रिंस के पीछे कैसे लगी। तो हम उस दिन की कहानी डिटेल में देखते हैं। तो चलो आओ देखते हैं। उस दिन प्रिंस जंगल में शिकार करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन इसके पहले प्रिंस ने ब्रेकफास्ट करने का सोचा। तो पहले प्रिंस के लिए ब्रेकफास्ट बनाया गया और वो एक रॉयल ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट में सब कुछ रखा गया, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, सैलेड। तो पहले तो कॉर्नफ्लेक्स बनाए गए, जिसके लिए पहले बाउल ली, उसमें मिल्क डाला, फिर फ्लेक्स डाले, फिर उसके बाद थोड़ा सैलेड डाला जो फ्रूट्स वाला था, फिर वो डाला, फिर अच्छे से उसे मिक्स किए कर दिया और फिर प्रिंस को वो खाने के लिए दे दिया। तो ये था प्रिंस का रॉयल ब्रेकफास्ट। तो प्रिंस को खिलाया गया, प्रिंस ने वो ब्रेकफास्ट खाया, फिर प्रिंस ने वो पूरा ख़त्म कर दिया क्योंकि उसे वो रॉयल ब्रेकफास्ट पसंद आ गया। फिर प्रिंस ने कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट में खा के ख़त्म कर दिए। फिर प्रिंस ने ऑर्डर दिया कि वो अब बटर, जाम, ब्रेड खाना चाहते हैं। तो उनके सर्वेंट ने कहा ओके। तो उन्होंने बटर, ब्रेड, जाम के लिए पहले ब्रेड लिया, उस पर थोड़ा बटर लगाया। ये सब एक रॉयल ब्रेकफास्ट था, ना कि ऑर्डिनरी। फिर उस पर उन्होंने जाम लगाया, फिर जाम लगा दिया। फिर जाम लगाने के बाद प्रिंस ने कहा अरे जल्दी जल्दी लगाओ जाम बटर, मुझे जंगल में भी जाना है। कितना स्लो काम करते हो सर्वेंट, इसी के लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ क्या? फिर सर्वेंट ने कहा यस प्रिंस, हम कर रहे हैं, वी आर सॉरी फॉर डैट। फिर सर्वेंट्स ने जल्दी जल्दी जाम लगाया, ब्रेड वो सब लगा लिया। फिर प्रिंस को अच्छे से 4 पार्ट में ब्रेड जाम दे दिया। फिर बटर ब्रेड जाम प्रिंस ने खाया, एक के बाद 4 बार, और ऐसे ब्रेड बटर जाम प्रिंस ने ख़त्म किया। फिर प्रिंस ने कहा कि मुझे ऑरेंज जूस दो, ऑरेंज जूस पिए बिना थोड़ी ना ब्रेकफास्ट होता है। तो फिर ऑरेंज जूस बनाया गया। पहले तो ऑरेंज के पीसेस करके मिक्सर में डाले गए, फिर मिल्क डाला गया, फिर मिक्सर को ऑन किया गया और ऐसे ऑरेंज जूस बन गया। और फिर प्रिंस को वो ताज़ा फ्रेश ऑरेंज जूस सर्व किया गया। फिर प्रिंस खुश हो गया, फिर प्रिंस ने वो ऑरेंज जूस पी लिया। फिर ऐसे ही प्रिंस का हेवी ब्रेकफास्ट हो गया। फिर हेवी रॉयल ब्रेकफास्ट के बाद प्रिंस जंगल में चला गया, जहाँ उसे हंटिंग के लिए जाना था। और फिर प्रिंस वहाँ चला गया। उस दिन आपने देखा था कि मेडूसा जो कि ह्यूमन बनना चाहती थी, उस मेडूसा विच ने प्रिंस को पहले उसके जंगल में आने के बाद प्रिंस को उसने पत्थर की मूर्ति बना दिया था। तो पहले तो सबका काम था कि प्रिंस को स्टोन की जो स्टैचू बना के रखा था प्रिंस का, उसे रेस्क्यू करना था, क्योंकि उस विच ने प्रिंस को एक स्टोन का स्टैचू बना के रख दिया था, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। फिर पहले तो प्रिंस को रेस्क्यू करने के लिए पत्थर से प्रिंस को ह्यूमन बनाया गया। पहले तो वो पत्थर तोड़ा गया हैमर से। फिर प्रिंस बहुत ही बैड कंडीशन में था। तो पहले तो प्रिंस का मेडिकल चेकअप हुआ, जिससे उनकी ब्रीथ चेकअप हुआ। फिर प्रिंस को क्लीन करने की कोशिश हुई। पहले तो वो मेंढक जो कि प्रिंस के शोल्डर पे जाके बैठे थे, उन सबको निकाला। बहुत सारे मेंढक बैठ गए थे इतने दिनों से, क्योंकि बहुत सारे मड में प्रिंस फंस गए थे। फिर प्रिंस को अच्छे से क्लीन किया गया, उनके कपड़े, फिर उनके बालों में थोड़ा स्प्रे डाला गया, फिर आँखों में भी थोड़ा ड्रॉप डाले गए, आई ड्रॉप्स, कि उनकी आँखें क्लीन हो जाए, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी उनकी आँखों में चली गई थी। फिर अब प्रिंस को अच्छे से सब कुछ दिख रहा था। फिर प्रिंस की अच्छी केयर दी गई, जैसे उनको ऑक्सीजन दिया गया। बहुत दिनों से वो उसमें फंसे थे, तो पहले ऑक्सीजन दिया गया, फिर उनको खाने के लिए बनाना दिया गया, जिससे वे थोड़ा अच्छा हेल्दी फील करे। फिर एप्पल दिया गया, फिर प्रिंस अच्छे हो गए। तो अब बात करते हैं हम मेडूसा की, जो कि एक विच थी। वो कैसे ह्यूमन फॉर्म में आई, अब वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो ह्यूमन
कैसे बनी। तो पहले तो वो एक बड़ी सी विच के पास गई और उसने कहा कि मुझे एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस बना दो जिससे मैं प्रिंस से शादी कर पाऊँगी। फिर विच ने उसे कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस बना दूँगी, लेकिन पहले तुम जाके जो प्रिंस और प्रिंसेस का जो किंगडम है वहाँ पे जाके सारी तबाही कर दो। वहाँ पे जो बहुत सारे अच्छा सा गार्डन है ब्यूटीफुल सा, वहाँ पे तुम जाके सब कुछ ख़राब कर दो, वहाँ पे गार्डन सब डिस्ट्रॉय कर दो। फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी सुंदर सी प्रिंसेस बना दूँगी और तुम इतनी खूबसूरत लगने लगोगी कि प्रिंस तुमसे शादी कर लेगा और तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर मेडुसा ने कहा, ठीक है, मैं सब वो जो भी किंगडम है प्रिंस और प्रिंसेस का उसे मैं पूरा डिस्ट्रॉय करके आ जाती हूँ। फिर आप मुझे एक सुंदर सी खूबसूरत सी प्रिंसेस बना देना। तो फिर मेडुसा सेम वैसा ही करती है। फिर मेडुसा विच के कहने पर जो भी ब्लैक मैजिक के लिए जो भी उसने मटेरियल मांगे होते हैं फॉरेस्ट से वो लेके आ जाती है, जो भी उसे एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी प्रिंसेस बनाने वाले होते हैं। फिर वो सब कुछ लेके आ जाती है। फिर विच अपनी ब्लैक मैजिक की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे वो पहले स्टैंड लाती है, फिर वो सब लगाती है जिससे वो मेडुसा जैसे बदसूरत विच को भी ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस बना देगी। फिर वो सब प्रोसेस चालू करते हैं, वो फॉर्मूला जिससे वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस बन जाएगी। और मेडुसा ये प्रोसेस के लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, बहुत प्रिंसेस एकदम प्रिंसेस की तरह लगेगी। फिर प्रिंस उससे शादी करेगा, फिर वो किंगडम पे राज करेगी और वो जो प्रिंस की वाइफ थी जिसका नाम विक्टोरिया था, विक्टोरिया प्रिंसेस को वो बाहर फेंक देंगे किंगडम से, उसको और उसकी बेटी को। और फिर वो पूरे जो प्रिंसेस का किंगडम है उसे पूरा बर्बाद कर देगी। जैसे विच लोगों को साथ मिला के डिस्ट्रॉय कर देगी, सारी जो ब्यूटी है उनके किंगडम की। बड़ी विच मेडुसा के लिए वो फॉर्मूला बना ही देती है जिससे वो एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस बन जाएगी। फिर वो मेडुसा को पूछती है कि मेडुसा, तुम्हें कैसी प्रिंसेस बनना है? तो वो कहती है एक ब्यूटीफुल सी एक फेरी टाइप बना दो। तो फिर वो उसे वो खिला देती है जो फॉर्मूला उसने बनाया। फिर क्या, मेडुसा एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस बन जाती है और कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि वो इतनी खूबसूरत बन जाती है। उसका ब्लू लॉन्ग फेरी के जैसा ड्रेस, उसके लंबे बाल, उसकी ज्वेलरी, उसका सारा मेकओवर, वो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगती है। तो पहले तो वो अब अपने आप को मिरर में देखती है, बहुत खुश हो जाती है कि वाओ, मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, एकदम प्रिंसेस की तरह। कहाँ मैं पहले मेडुसा इतनी गंदी दिखती थी। अच्छा हुआ कि मुझे प्रिंस से प्यार हो गया, उसके वजह से मुझे ये नया चेहरा तो मिला। फिर वो बहुत ब्यूटीफुल होके मेकअप करने लगती है, बहुत खुश हुई होती है मेडुसा। लेकिन मेडुसा खुश तो होती है कि उसे बना के ह्यूमन फॉर्म, लेकिन उसमें सारी बुराइयाँ होती है। वो चाहती है कि वो वहाँ पे जाके प्रिंसेस को मार डाले। तो वो मन ही मन प्रिंसेस को मारने के लिए मन में वे सोचती है कि मैं उसे कैसे मारूँ, उसे मैं आग से मारूँ या कैसे मारूँ, और उस प्रिंसेस को मार डाल के मैं प्रिंस से शादी कर लूँगी और सब जगह पे मैं तबाही मचा दूँगी, क्योंकि उसे विच से बहुत सारी पावर्स भी मिली होती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रिंसेस के ड्रैगन से भी बहुत डरती है, क्योंकि वो जो पेट था प्रिंसेस विक्टोरिया का, वो ड्रैगन बहुत ही डेंजरस था। इसलिए वो डर रही थी कि उसके पास भी बहुत सारी पावर्स है, अगर वो मुझ पर एक भी ड्रैगन बॉल डाल दे तो मेरा क्या होगा। तो वो उससे बच के अंदर जाना चाहती थी। फिर भी वो सोचती है देख लिया जाएगा जो होगा, उस ड्रैगन को मैं कैसे भी करके मारूंगी। लेकिन कुछ वैसा नहीं हुआ। ड्रैगन ने उस पर फायर ड्रैगन बॉल डाल दिए जिससे वो बुरी तरह से इंज्योर होगी, और उसे पता चल गया कि वो प्रिंसेस के किंगडम में तो एंटर ही नहीं कर सकती। इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, क्योंकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में थी। विच ने उसे एक ह्यूमन बना दिया था, इसलिए अभी उसे सारी इंजरीज का पता चला कि ड्रैगन बॉल उसके ऊपर गिरने से वो बुरी तरह इंजर हुई, और उसे पता भी चला कि अब मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके लड़ सकूँ। और उसे डर भी लगने लगा था कि प्रिंसेस के पास अब जाऊँगी तो फिर ड्रैगन इस बार तो मुझे मार ही देगा। इसलिए वो प्रिंस के बारे में सोचना बंद कर देती है और फिर हॉस्पिटल में जाती है, और यही पॉजिटिव सोच उसे अच्छा भी करने में कोशिश करती है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फिर वो सोचती कि जाने दो, मैं बुरा सोच रही थी प्रिंसेस के बारे में।
अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई, अगर मेरी जान चली जाती तो अब मैं एक अच्छी वुमन बन के रहूँगी, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, अब एक मैं अच्छी वुमन बन के रहूँगी। और फिर वो जूस पीती है और फिर एक अच्छी वुमन होने का एक प्रॉमिस करती है। फिर हॉस्पिटल में उसके सारे वो कांटे निकाले जाते हैं। जब वो गिरी थी तब उसे बहुत ज़ोर से लगा था, तो धीरे धीरे सारे कांटे निकाले जाते हैं। फिर मेडुसा को दर्द होता है और ये भी उसे पता चलता है कि ह्यूमन होने के बाद ये पता चलता है कि इंजरी क्या होती है। जब वो विच थी तब कितने ह्यूमन्स को वो मारती थी, कितने ह्यूमन्स के साथ बुरा करती थी, तब उसे कोई फीलिंग नहीं थी, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ करती थी तब। इसलिए अभी उसे पता चली है कि मिसयूज़ जो वो करती थी उन्हें कितनी इंजरी होती थी। आज उसे उसके सारा पता चल गया कि उसके साथ जब ये हुआ तब उसे उसकी सारी गलतियों का एहसास हो गया। फिर अब वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग होगी। तो ये कहानी थी कि मेडुसा जैसी बुरी विच भी एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन गई। वाओ! इस फेरी टेल का कितना अच्छा मोरल था कि मेडुसा जैसी इतनी बुरी विच भी एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन गई। जिसके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स थे, वो भी कितनी पॉजिटिव होगी, वो भी कितना अच्छा सोचने लगी। तो इस कहानी से बहुत सारे मोरल भी हमें मिलते हैं। और ये कहानी है ना, अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसके 2 पार्ट्स अभी और बाकी है, वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।